हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे टाइम एंड वर्क के फर्स्ट टाइप क्वेश्चन जो कि काफ़ी एग्जाम में आता है। तो काफ़ी मैं पहले बेसिक्स बता दे रहा हूँ आप लोगों को। वर्क वर्क इक्वल टू जो होता है यहाँ पे, वर्क इक्वल टू होता है इफिशियंसी इफिशियंसी इनटू टाइम। और इसी का फंडा है, आप लोग इससे ही पूरा कैलकुलेट कीजिएगा। और इसमें क्या होगा ना, अगर हमको ये टाइम दिया रहेगा डेज में, अगर या कोई भी चीज़ में दिया रहेगा, और अगर वर्क दिया रहेगा तो आसानी से हम टाइम इफिशियंसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो वर्क बट्टा में टाइम इक्वल टू इफिशियंसी आ जाएगा, आप लोग बताइएगा। और जब ये आ गया तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये लोग आप लोग जो भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें सबसे पहला काम आप लोग यही कीजिएगा, इसको सबसे ऊपर हेडिंग में लिख लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे ए एक काम को 20 दिन में करता है और बी उस काम को जो है 40 दिन में करता है। तो बोलता है ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में करेगा। तो सिंपल है कि हम यहाँ पे जो है दोनों का एलसीएम लेते हैं ताकि ये दोनों से डिविजिबल हो जाए, और जब भी डिविजिबल होगा उसको टोटल वर्क मान लेंगे। और उससे क्या होगा, आसानी से मेरा जो है इफिशियंसी कैलकुलेट होगा। इफिशियंसी क्यों कैलकुलेट होगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट पढ़ा है वर्क बटा में टाइम इक्वल टू इफिशियंसी होता है। और जहाँ पे जब भी टोटल वर्क, जैसे यहाँ पे दोनों का एलसीएम 40 हो गया तो उसको हम टोटल वर्क मान लेंगे। तो यहाँ पे 20 दूना 40, 40 से 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको डिवाइड किए इससे, यानी कि टोटल वर्क को टोटल डेज से डिवाइड किया, तभी तो जाके इफिशियंसी आया। तो बोलेगा कि दोनों मिलके उसी कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं, यानी कि 2 प्लस 1। एक दिन में जो है दोनों मिलके जो है एक 3 काम करते हैं। तो 40 दिन में 40 काम के लिए कितना समय लगेगा। तो 40 काम के लिए इसको डिवाइड कर दीजिएगा। 3 को 40 से, 3 एकाम 3 और 1, 3 तिया 9। तो यहाँ पे बचेगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 13 से ही 3 बटा में 1 बटा में 3। यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ जो कि एग्जाम में आया हुआ भी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जैसे कि राशिद अकेला एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। राशिद जो है 15 दिन में कार्य को पूरा करता है। और कौशिक अकेले उसी कार्य को 21 दिन में, कौशिक जो है अकेले उसी कार्य को जो है 21 दिन में पूरा करता है। तो पूछ क्या रहा है, यदि एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितना काम को पूरा करने में समय लगेगा। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो सबसे पहले मेरा क्या टारगेट होगा कि मैं एलसीएम नहीं लूंगा। तो 7 तोड़ देंगे, 7 या 21 हो जाता है, 5 या 15 हो जाता है। एलसीएम निकालने में आसानी हो जाएगा क्योंकि हमको मैक्सिमम नंबर लेना है। क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो जैसे 5 यहाँ पे और यहाँ पे 7 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम 7 और 5 दोनों ले लेंगे। यहाँ पे 7 ले लेंगे और 3 तो दोनों में कॉमन है तो 3 ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 7 35, 35 दूना 70, 105 हो जाएगा। 105 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हमको इफिशियंसी निकालना है, तो टोटल वर्क को हम टोटल डेज से डिवाइड करेंगे तो मेरा इफिशियंसी आ जाएगा। तो 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105। आप लोग पूरा पहाड़ा याद करके रखिएगा। और 20 पंचे 100, 21 पंचे 105 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर उसी कार्य को कितना टाइम में करेंगे। तो 7 5 12, एक दिन में 12 काम होता है, तो टोटल 105 काम को करने के लिए कितना समय लगेगा। ये भी डिवाइड नहीं होगा तो वैसे ही फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो 105 से डिवाइड करेंगे, 12 5 7 12 72, 12 12 96, 12 70 84, 12 96, 96 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 9 आ जाएगा, और 9 आ जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 से डिवाइड किए हैं तो 12 नीचे आ जाएगा, और उसके बाद 8, और यहाँ पे बचा कितना 9 से। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। और ऑप्शन में भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फिर इसको भी काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं ना, 3 3 9 3 चौका 12। तो ऑप्शन में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया गया है 8 से ही 3/4, तो यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन फ्रेम होता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो कि जिसमें क्या है ना कि आपका दोनों का दिया रहेगा। और जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम अपने, अब खुद से फ्रेम करते हैं। जैसे कि ए प्लस बी किसी कार्य को जो है 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। और ए अकेला उस कार्य को जो है 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो बोलता है कि टोटल कार्य करने में जो है कितना टाइम लगेगा। तो टोटल कार्य करने में कितना समय लगेगा बी को अकेला, क्योंकि यहाँ पे ए का सिंगल अकेला वाला दे दिया रहेगा और ए बी दोनों का साथ का दिया रहेगा। तो बोलेगा कि अकेला अगर बी उस कार्य को करेगा, जैसे कि ए का यहाँ पे दिया ही रहेगा, तो इसका भी सिंपल वही है तरीका जैसे कि मैंने प्रीवियसली किया है। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 60 ही आ जाएगा। तो 20 या 60, 30 दूना 60, दोनों का एलसीएम निकाले, 60 आ गया। तो टोटल वर्क 60 मान लिए, और इसका जो है इफिशियंसी, क्योंकि टोटल वर्क को टोटल डेज से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी आ जाएगा। तो बोला क्या है कि बी का कितना दिन में उसी कार्य को पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ए का इफिशियंसी 2 है, और टोटल ए प्लस बी का इफिशियंसी, ए प्लस बी इक्वल टू 3 है, और ए का अकेला हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा बी इक्वल टू 3 - 2 1 आ जाएगा। तो बी ए यहाँ पे जो है बी अकेला उस काम को टोटल वर्क बटा इफिशियंसी 1, यानी कि 60 डेज में कंप्लीट करेगा उसी काम को। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम होता है। और इसमें भी जैसे कि टाइम में कभी क्वेश्चन आ जाता है या किसी और चीज़ में, तो आपको आसानी से ये बात आप याद रखिएगा कि इसमें से इतना कंफ्यूज आपको कुछ नहीं करेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, पी पी जो है एक काम का 1/5 भाग जो है वो 12 दिन में, एक एक वर्क है उसका 1/5 भाग जो है 12 दिन में कंप्लीट करता है। तो आप लोग बताइएगा कि अगर 1/5 भाग 12 दिन में करता है तो टोटल वर्क का कितना दिन में करेगा। तो 5 12 है 60 डेज में करेगा। तो इसको हम सॉल्व करते जाएंगे साथ ही साथ। और उसी के साथ यहाँ पे एक दिया गया है कि क्यू उसी काम को जो है 1/6 भाग 8 दिनों में, उसी काम का 1/6 भाग 8 डेज में करता है। तो 8 छक 48 दिन में उसी काम को करेगा। अब फिर से कैलकुलेट कर लीजिए, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना एलसीएम दोनों का। तो दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 12, तो दोनों में कॉमन है,
और 5 और 4, तो कितना आ जाएगा? तो 12 पंचे 60, 6 चौक 24, 240, और यहाँ पे 6 चौक 24, 4 एफिशिएंसी आ जाएगा 48, तो यहाँ पे 5 एफिशिएंसी आ जाएगा। तो सिंपली हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो पी और क्यू दोनों साथ मिलकर उसी काम को, तो यानी कि 5 4 9 को ऐड कर लीजिए, 240 में 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 9 दूना 18, 18 तो बच गया 6, 9 चौक 6 के 54, तो यहाँ पे बचा 6, तो यहाँ पे जो है 26, 26 से ही यहाँ पे 9 से डिवाइड किया तो कितना बचा? 6, यही हो जाएगा। और इसको भी डिवाइड कर दीजिए, 3 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो हो जाएगा 26 से ही 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना आसान है, आप लोग एक बार अगर समझ लीजिएगा ना, तो ये बेसिक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब भी बेसिक क्लियर होगा तभी एडवांस में मैं इसका नेक्स्ट टाइप जो है ना, नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा, ताकि आप आसानी से इसको कोई मतलब परेशानी के बिना जो है सॉल्व कर पाएंगे विद इन अ सेकंड। थैंक यू।